अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद नज़ीर और आप देख रहे हैं लेक्चर्स ऑफ फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे टू न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, एग्जांपल 8.6 और असाइनमेंट 8.6, क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में डिटेल के साथ पढ़ा। अब उसी से टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8.5 इज रिलेटेड टू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन and example 8 point and assignment 8.6, it is related to latent heat of vaporization. So let us start. Example 8.6, find the amount of heat required for melting of ice having mass of 1.3 kg at minus 10 degrees C. Latent heat of fusion for ice is also given, and latent heat and specific heat of ice is also given. अगर बर्फ है 1.3 kg उसका मास है और वो -10 डिग्री सी पर है, तो उसको मेल्ट करने के लिए कितना हीट दरकार होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी हमें आइस का दिया गया है और उसका स्पेसिफिक हीट भी दिया गया है। अब हम तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पे। इसमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्यों दी गई है, तो वो इसलिए कि जब हम इसको मेल्ट करते हैं तो ये तो मेल्ट होगा 0 डिग्री सी पे, 0 डिग्री सी, और ये फिलहाल -10 डिग्री सी पर है। तो हम -10 डिग्री सी से इसका टेम्परेचर बढ़ाकर सबसे पहले 0 डिग्री सी पर इसका टेम्परेचर लाएंगे, तब ये फेस चेंज शुरू कर देगा। फेस चेंज यानी -10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस इंटरवल के लिए जब इसे जो हीट रिक्वायर्ड है वो स्पेसिफिक हीट है, तो इसी वजह से हमें स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी दी गई है। तो given data, mass of ice is given, temperature T1 is -10 degree C and T2 will be 0 degree C because the ice will start melting at 0 degree C. So 0 degree C will be the final temperature. So T1 is -10 degree C, T2 is 0 degree C. So change in temperature will be T2 minus T1, final minus initial. Final is 0 minus initial is -10. So minus minus will be plus. So del T will be 10 degree C or 10 Kelvin. A change of 10 degree C is equal to a change of 10 Kelvin. Latent heat of fusion of ice, वो भी उसकी वैल्यू दी गई है और स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी दी गई है। Required heat required to melt it. Heat required. So first of all, we will find the heat required to change its temperature from -10 to 0 degree C. First of all, heat required to rise its temperature from -10 degree C to 0 degree C. -10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक जब हम इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, फर्ज करें हम उसको डेल Q1 से जाहिर करते हैं, वो mc डेल टी के बराबर होगा। स्पेसिफिक हीट की डिफिनीशन आपको याद होगी, यही डिफिनीशन है। C इज इक्वल टू डेल क्यू डिवाइड बाई एम डेल टी। उसको हम रीअरेंज करते हुए डेल Q1 को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस हीट को जो ये -10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक हीट ले रहा है, उसको हमने ये -10 डिग्री सी से 0 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसके लिए वो हीट ऑब्जर्व कर रहा है। वो हीट इसके बराबर होगा m इज 1.3 मल्टीप्लाई बाई c इज c फॉर आइस इज गिवन 2.2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 3 and multiply by del T is 10. So multiplying we will get 2.86 multiplied by 10 power 4 joules. This is the amount of heat required to rise the temperature of ice from -10 degree C to 0 degree C. ये वो heat required है ये। So ये एक part आ गया। Now we will find the heat required to change the phase of ice from solid state to liquid state. हम वो heat find out करेंगे। Now heat required to change the phase of ice to water.
चेंज ऑफ पेस के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसके लिए हमने रिलेशनशिप पढ़ा है, डेल क्यू से हम उसको ज़ाहिर करते हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ पर ये डेल क्यू 1 से ज़ाहिर किया, इसको हम डेल क्यू 2 से ज़ाहिर करेंगे। वो एम एल एफ के बराबर है, एम एल एफ। ये m इज द मास एंड LF इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये इक्वेशन हमने टॉपिक में पढ़े है। तो हम m को LF से ज़रब देंगे, m वही m इज 1.3 मल्टीप्लाई बाय LF इज 3.3 क्रॉस 10 पावर 5, 3.3 क्रॉस 10 पावर 5। अब हम इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा हीट रिक्वायर्ड टू पेज द चेंज, देन द टोटल हीट गिवन टू द सिस्टम। इस आइस के टुकड़े को 1.3 kg आइस को हमने टोटल जो हीट दिया इसको मेल्ट करने के लिए, वो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा। हम इन दोनों हीट वैल्यूज को ऐड अप करेंगे, इससे जो वैल्यू आएगी वो हमारा टोटल हीट होगा टू मेल्ट द आइस एट 0 डिग्री C। अब हम इन दोनों को ज़रब देंगे, एक वैल्यू तो मैंने ऊपर लिख दी वो डेल्टा Q1। अब डेल Q2 हम उन दोनों वैल्यूज को 1.3 मल्टीप्लाई बाई 3.3 क्रॉस 10 पावर 5 जाउल्स पर केजी को हम दो ज़रब देंगे तो 4.29 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 जाउल्स। दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ आइस। नाउ व्हाट इज द टोटल हीट? नाउ total heat required to melt the ice, to melt the, इसके लिए टोटल हीट रिक्वायर्ड उसको हम डेल क्यू से जाहिर करते हैं, तो वो डेल Q1 प्लस डेल Q2 के बराबर होगा। सो डेल क्यू विल बी इक्वल टू 2.86 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 4 प्लस 4.29 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, लेकिन इनका एडिशन इस हालत में कि एक के साथ 10 पावर 4 है और एक के साथ 10 पावर 5 है, ये एडिशन हम नहीं कर सकते क्योंकि 10 पावर अलग अलग है, हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। हम 10 पावर को सेम करके फिर इनको ऐड करते हैं, क्योंकि इसको हम कॉमन लेंगे, तो जब हम कॉमन लेंगे तो 10 पावर 4 और 10 पावर 5 को हम कॉमन नहीं ले सकते। या तो हमें इसको 10 पावर 4 में कन्वर्ट करना होगा साइंटिफिक नोटेशन के जरिए, या हमें इसको 10 पावर 5 में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम इसको कॉमन ले सकते हैं और दो वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। तो इसी वजह से मैं परस करें इसको कन्वर्ट करता हूँ 10 पावर 5 में 10 पावर, तो मैं पॉइंट को इस तरफ लाता हूँ 0.286 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 4 प्लस 1 10 पावर 5 प्लस ये भी 4.29 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5। अब आप देखें, अब ये दोनों ऐड हो सकते हैं क्योंकि हम वैल्यूज को ऐड करेंगे और 10 पावर 5 को हमने कॉमन ले लिया। तो किन वैल्यूज को हम 0.286 को ऐड करेंगे 4.29 में, हम इन दोनों को ऐड करेंगे, सो डेल क्यू विल बी इक्वल टू 4.58। ये राउंड अप पे बराबर है 2.89, 0.289, 0.29, ये 0.29 है, ये 4.29 है, तो 4.29 से 0.29 को जब ऐड करेंगे तो 4.58 आएगा और मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 5 joules। सो दिस मच हीट इज रिक्वायर्ड, this is the total heat which is required to melt the ice of 1.3 kg mass। Now assignment 8.6 जो related है latent heat of vaporization से, उसी तरह का प्रॉब्लम है जिस तरह हमने सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट जो आ रहा है वो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में आ रहा है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की जगह हमें वैल्यू दी गई होगी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और वहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन था, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन होगा। दूसरा वो उसी तरह का प्रॉब्लम है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फॉर रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेटिंग ऑफ वाटर हैविंग मास ऑफ 2.8 kg at 45 डिग्री C। लेटेंट हीट इज गिवन एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन। तो यहाँ पर वैल्यूज थोड़े से चेंज है, मास 2.8 kg गिवन है, इनिशियल टेम्परेचर 45 डिग्री C है, फिर जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वेपोराइजेशन उसका होगा तो वो 100 डिग्री C पर होगा, तो फाइनल टेम्परेचर 100 डिग्री C पर होगा। सो यहाँ पर अगर चेंज ऑफ टेम्परेचर हम मालूम करना चाहें तो T2 minus T1 will be equal to 100 minus 45, final is 100 and initial is 45, so it will give 55 degree C or 55 Kelvin।
Latent heat of vaporization for water is given, and latent heat, specific heat of water is also given. Required heat required to melt ice, here heat required to vaporize water. Vaporize water. इस वाटर को वेपराइज करने के लिए गैसियस पंप में कन्वर्ट करने के लिए कितना हीट दरकार हो, उसी तरह का प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम हीट Q1 फाइंड आउट करेंगे, विच इज द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 45 to 100 डिग्री सी। जब हम वाटर के टेम्परेचर को 45 से 100 डिग्री सी तक बढ़ाएंगे, उस के लिए भी तो हीट दरकार है। सबसे पहले हम उस हीट को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद बॉइलिंग शुरू होगा, फिर उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन काम आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर। The temperature from 45 डिग्री सी to 100 डिग्री सी। पानी को के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जितना हीट दरकार है उसको मैंने डेल्ट Q1 से जाहिर किया। उसी तरह का MC del T, M mass, C specific heat, del T is the change in temperature. Putting values, del Q1 will be equal to M is 2.8 kg, C is 4190, del T is 55 Kelvin or 55 degree C. It will be equal to del Q1 is equal to 645 260 joules। इतना हीट रिक्वायर्ड है इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। साइंटिफिक नोटेशन में हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 6.45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 2 3 4 5। पॉइंट को मैंने यहाँ से 6 के पास शिफ्ट किया तो 1 2 3 4 5 डिजिट मैंने शिफ्ट किया तो 10 पावर 5 joules। दिस इज द हीट required to rise the temperature of water from 45 to 100 degree C. Now we will find the heat required. Now heat required to change the phase. फेस को चेंज करने के लिए एट 100 डिग्री सी, एट 100 डिग्री सी फेस को चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, इसके लिए वो हीट डेल Q2 से मैं इसको जाहिर करता हूं और वो M LV के बराबर है। M इज द मास एंड LV इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आपने डिटेल के साथ ये पढ़ा। अब हम इन दोनों को जरब देंगे। 2.8 मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज गिवन 2.3 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 जूल पर केजी। इन दोनों को जरब देंगे, ये वैल्यू आएगी डेल Q2 की, फिर हम दोनों को ऐड करके टोटल हीट फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ यू विल मल्टीप्लाई, डेल Q2 विल बी इक्वल टू 2.8 multiply by 2.3, it will give 6.4 multiply by 10 power 6 joules. This much is the amount of heat required to phase the change. Now total heat required to vaporize वाटर को वेपोराइज करने के लिए जो टोटल हीट रिक्वायर्ड है, इसको हम डेल क्यू से जाहिर करते हैं। वो डेल Q1 प्लस डेल Q2 के बराबर होगा। सो डेल Q विल बी इक्वल टू 6.45 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 5 प्लस 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। अब वंस अगेन ये दोनों ऐड नहीं हो सकते, यहाँ पर 10 पावर 5 है, यहाँ पर 10 पावर 6 है। मैं इसको 10 पावर 6 कर देता हूँ। सो इट इज 0.645 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 प्लस 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। 10 पावर 6 को मैं कॉमन लेता हूँ, 10 पावर 6 को, और ये दोनों 6.4 और प्लस 0.64 प्लस 6.4 इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ। देयर एडिशन विल गिव around about 7.4 multiplied by 10 power 6 joules. So this much heat is required. This is the total amount of heat.